दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो मंदिर में जो भी आप मन्नत मांगी जाती है वह पूर्ण हो जाती है। अर्थात उस मंदिर का नाम है योगमाया मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में देवीय शक्ति का प्रतीक मानी गई है योगमाया का मंदिर दिल्ली में स्थित है। योगमाया टेम्पल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है, जिससे जुड़े कई रोचक प्रसंग हैं। भगवती योगमाया को श्री कृष्ण की बड़ी बहन बताया जाता है। इस संबंध में कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी विद्वान है, जो इस देवी की देन है। योगमाया देवी की मंदिर के इतिहास एवं उससे जुड़े प्रसंगों को जानने से पूर्व हमें योगमाया देवी की संक्षिप्त कहानी को जानना आवश्यक है। कथा इस प्रकार है। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के घर में प्रवेश कर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योगमाया का जन्म हुआ। तो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले योगमाया मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा, तो हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करा। दिल्ली के मेहरौली में बना यह करीब 5000 वर्ष पुराना महाभारत कालीन प्रमुख 5 मंदिरों में से एक है। इस बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं पांडवों द्वारा की गई थी। माँ योगमाया, जो कि कृष्ण भगवान की बड़ी बहन थी, उन्हीं के आशीर्वाद से पांडव विजय हुए थे। इस मंदिर के विषय में माना जाता है, जो भी यहाँ दर्शन करने आता है, उनके सभी समस्त कष्ट टल जाते हैं। इस मंदिर को योगमाया मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने भी पूजा की थी। समय की बहती धारा के साथ मंदिर के स्वरूप में भी बदलाव आया है। 1827 में तोमर शासकों ने मंदिर को जीर्णोद्धार द्वार करवाया था। देवी की प्रमुख शक्तिपीठों में योगमाया देवी के मंदिर को भी गिना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसमें देवी योगमाया की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक संगमरमर का 2 फुट जमीन में घुसा कुंड है। इसे पीले वस्त्र से ढका गया है तथा इसका मुख दक्षिणी दिशा में है, जिस पर लिखा गया है योगमाया महालक्ष्मी नारायणनी नमोस्तुते। भगवान कृष्ण के जीवन की रक्षा करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध योगमाया के भारत में सैकड़ों मंदिर हैं, मगर दिल्ली के योगमाया मंदिर को इनका मुख्य धाम माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण तिथि एवं निर्माता के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार माना जाता है 12वीं सदी में इसकी नींव पांडवों द्वारा रखी गई थी। इसके पश्चात अकबर के शासनकाल में लाल सेठमल नामक व्यक्ति द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान के इस मंदिर का ढांचा 19 के आसपास खड़ा किया गया था। नगर शिल्प शैली में निर्मित इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक विशाल नाग की आकृति उकेरी गई है, जो संभवतः इस देवी का प्रतीक है। मंदिर का संपूर्ण गर्भगृह श्री विष्णु, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, यक्ष, गंधर्व तथा विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर चित्राकृतियों से चित्रित है। योगमाया का मंत्र ओम ही सर्वचक्र मोहिनी जागराय जागराय ओम ही स्वाहा मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी की प्रतिमा प्रतिस्थापित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मंदिर में किसी अन्य देवी देवता की तरह संपूर्ण शरीर आकृति की प्रतिमा न होकर एक सिर ही है। भक्तों द्वारा इसी ही देवी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। माँ योगमाया का यह मंदिर अपने भित्ति चित्रों के कारण देश भर में विख्यात है। नागढ़ स्थापत्य शैली में बने मंदिर के मूल द्वार पर एक बृहद आकार में नाग की आकृति बनी हुई है। इसे माँ चिंता माया की निशानी माना जाता है।
पूरा मंदिर देवी देवताओं के भित्ति चित्रों से उत्कीर्ण है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे चित्रों में श्री विष्णु, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, यक्ष और गंधर्व को दर्शाया गया है। पत्थरों को तराश कर उकेरी गई इन चित्र प्रतिमाओं को देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वर्ष 1827 में जीर्ण हो चुके मंदिर का पूर्ण उत्थान करवाया गया। इसकी मूल संरचना खासकर मुख्य प्रवेश द्वार गर्भगृह उसी अवस्था में है। मूल गर्भगृह में देवी की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई, जिससे योगमाया को सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है। मूर्ति के ऊपरी भाग में 2 पंख भी बने हैं। योगमाया मंदिर के गर्भगृह के मूल द्वार पर स्पष्ट अक्षरों में एक मंत्र लिखा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले साधक इसका जाप करते हुए मूर्ति के दर्शन कर परिक्रमा करते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के बेहद निकट स्थापित यह मंदिर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। माँ योगमाया कौन थी? इस बारे में गर्ग पुराण में इसका प्रसंग देखने को मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग की बात है, जब यशोदा के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म होना था। इससे पूर्व माँ दुर्गा ने योगमाया रूप लेकर अवतार लिया था। पुराण के अनुसार देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे भगवान बलराम जन्मे थे। इसके पश्चात योगमाया ने यशोदा की कोख से पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी के जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी। अंत वह अपनी पुत्री के दर्शन नहीं कर पाई थी। जब 8वें गर्भ के रूप में बाल कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें यशोदा के साथ लिटा दिया। जब यशोदा की आँख खुली तो उन्हें कृष्ण को ही पाया। वासुदेव उस कन्या को लेकर मथुरा के लिए निकल पड़े थे। जब कंस ने कन्या को अपने वश में कर उसे मारना चाहा तो वह हाथ से छिटक कर आसमान में आकाशवाणी करती हुई चली गई। मंदिर के विषय में महाभारत काल का एक और किस्सा जुड़ा है। जब बालक अभिमन्यु कौरवों की सेना के हाथों मारे जाते हैं, तब पुत्र वियोग के दुख में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ योगमाया देवी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के सूरज डूबने तक वे जयद्रथ का वध कर देंगे। कहते हैं देवी की शक्ति से युद्ध के मैदान में कौरवों को भ्रमित करने के लिए सूर्य ग्रहण लगा और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। माँ योगमाया के मंदिर में वर्ष भर में 3 बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। फूल वालों की सैर। हिंदू मुस्लिम सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक यह पर्व एक वार्षिक उत्सव है, जो फूल विक्रेताओं द्वारा फूल वाला जुलूस के रूप में 3 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इसमें महरौली और दिल्ली के आसपास सितंबर महीने में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। योगमाया मंदिर और कुतुब साहिब दरगाह के प्रांगण में इसे मनाया जाता है। पर्व मनाने की परंपरा वर्ष 1812 से चली आ रही है। इस अवसर पर पतंगबाजी और शहनाई वादन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। महाशिवरात्रि। यह भगवान शिव को समर्पित हिंदुओं का बड़ा उत्सव है, जो फरवरी या मार्च के महीने में यह आयोजन होता है। धूमधाम से श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के प्रांगण में शिव मंदिर को सजाया जाता है तथा उसकी आरती उतारी जाती है। नवरात्रि का त्यौहार चैत्र और आश्विन माह में साल भर में 2 बार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर में देवी की पूजा आराधना के कार्यक्रम चलते हैं। 9 दिनों के इस उत्सव को 3 दिनों के 3 भागों में बांटकर मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर देवी के भक्त देश भर से मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। योगमाया मंदिर तक कैसे पहुँचें? सुबह 5 बजे और रात्रि 8:30 बजे तक योगमाया मंदिर खुला रहता है। इस दौरान साधक माँ के दर्शन, आरती, अभिषेक आदि कर सकते हैं। दूर से आने वाले भक्तों के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है। इस समय अवधि में मौसम सुहाना रहता है और पर्यटकों को कोई खास समस्या का सामना नहीं कर पड़ता है। पर्यटक योगमाया देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए सड़क, वायु और रेल मार्ग के जरिए आ सकते हैं। मंदिर के निकटतम दिल्ली रेलवे स्टेशन है। मंदिर से इसकी दूरी महज 10 किलोमीटर है। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए बस और टैक्सी आदि के जरिए भी आसानी से यात्रा की जा सकती है। कुतुब मीनार के पास ही स्थित योगमाया मंदिर सभी सड़क मार्गों से जुड़ा है। देश या विदेश से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले
साधक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा वायु की मदद से भी यात्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये उमाया देवी मंदिर का इतिहास आपको यह पसंद आया हो।